तो दोस्तों जिन छात्रों का यार 8 मार्च को रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है और उनको ये टेंशन है कि भैया क्या अब हम केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, तो उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो होने वाला है। आपको पूरा बताएंगे अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा तो आप कैसे केमिस्ट्री के पेपर में आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री के पेपर में पास होने की पूरी ट्रिक बताएंगे। एक एक क्वेश्चन कैसे आपको अपने शब्दों में बना बना के हल करना है, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे टीचर भी एक भी नंबर काट ना पाए। ठीक है, और खुश होकर आपको और अच्छे नंबर दे। ठीक है, बस आपको करना क्या, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आपने पूरे साल तो नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा भैया लास्ट तक देखते हो ना तो ये तो नहीं कहेंगे केमिस्ट्री का पेपर 70 नंबर का होता है तो 70 में 70 ले आओगे, क्योंकि पूरे साल नहीं पढ़ा, 70 में 70 कैसे ले आओगे। लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री में पासिंग मार्क कितना होता है, 23 नंबर का पासिंग मार्क होता है। आप 23 से ज्यादा ही नंबर लाओगे, मतलब 30 से लेके 40 नंबर तक आप आसानी से ले आओगे, आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। देखो आपको पता है केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, बहुविकल्पी आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे, रिएक्शन आएंगी, न्यूमेरिकल आएंगी। अब आपको यही डर सता रहा है कि क्या भैया हम फेल हो जाएंगे। फेल कुछ नहीं होगे यार, बस जैसे बताएंगे वैसे करना, न्यूमेरिकल कैसे हल करना है, रिएक्शन कैसे हल करनी है, प्रश्नों को कैसे हल करना है, सब कुछ आपको बता देंगे। बस आपको करना क्या है, आपसे कहना ना इस वीडियो को लास्ट तक देखना बस। ठीक है, और कुछ नहीं, पूरा वीडियो सुनोगे, एक एक बात हमारी ध्यान देना, आपको पूरा बताएंगे सब कुछ। ठीक है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखो ये हमने उदाहरण के लिए 2024 का रसायन विज्ञान का पेपर ले रखा है, 347 जीई कोड का, पूर्णांक 70 नंबर, 3 घंटे 15 मिनट का समय। आपको जो 8 मार्च का 2025 का केमिस्ट्री का पेपर मिलेगा सेम इसी टाइप का मिलेगा, उसमें 2025 लिखा रहेगा, क्वेश्चन सेम उसी तरह से आते हैं। बस आपको लिखना क्या है, देखो समझना है, यहाँ पे आपने पूरे साल तो भाई कुछ पढ़ा नहीं है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा ना आपने। अब आपको क्या करना है, ट्रिक सीखनी है। ट्रिक सीखनी है कि भैया क्या ऐसा किया जाए जिससे हम जो बोर्ड एग्जाम कॉपी उसमें मस्त तरीके से कुछ लिख दे, जिससे एग्जाम ना इतना खुश हो जाए कि हमको पास कर दे। सबके मन में यही है, लेकिन वो तरीका आप लोग नहीं जानते हो, तो इसीलिए तो आज के वीडियो बनाया है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये पूरा तरीका सीख जाओ। ठीक है, तो बस करना क्या, वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक काम यार आप लोग नहीं करते, आपको फिजिक्स में भी पूरी ट्रिक सिखाई थी और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको पूरी ट्रिक समझाते हैं और आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और तब करना जब ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लास्ट तक देखना, तब अच्छा लगे तब करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कॉपी भरने का तरीका तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं, फिर आपको एक एक क्वेश्चन हल करके बताते हैं। देखो इस टाइप की कॉपी मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, देखो अंकों में जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, इसी टाइप से आपको भी डाल देना जो आपका रोल नंबर हो। फिर यहाँ पे शब्दों में इस टाइप से, जैसे 1 लिखा तो 1, 2 लिखा तो 2, 3 लिखा तो 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6। अब ये ना लिखना 1 लाख 2000 ऐसे ना करना, 1 को 1 ऐसे, मतलब शब्दों में, 2 को 2, 3 को 3 ऐसे लिखना। ठीक है, फिर विषय का प्रश्न पत्र, विषय आपका रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में चाहो हिंदी में। प्रश्न पत्र संख्या केवल, ठीक है, क्योंकि रसायन विज्ञान का एक ही पेपर होता है। फिर यहाँ पे परीक्षा का दिन तथा तिथि पूछी जाएगी। परीक्षा का दिन आपका शनिवार रहने वाला है 8 मार्च को, तिथि आपकी 8/3/2025, 8 मार्च 2025। केंद्र का नाम, जहां पे आपका सेंटर गया हो पेपर का वो केंद्र का नाम डालना। हमने उदाहरण के लिए नाम डाला आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर, आपका जहां का वो डाल सकते हो। फिर यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेत आएंगे, जो कोड पड़ा ना, जैसे 347 जीई, इसी कोड को यहाँ पे डाल देना, जैसे हमने डाल दिया 347 जीई। बस काम हो गया। अब आपको केवल कॉपी को लिखना है, प्रश्नों को हल करना है, एक एक चीज समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप देखो आपको एक चीज और समझना है, यहाँ पे मेन बात जो है, देखो मेन बात जो है, हमने फिजिक्स वाले में भी आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास ब्लू पेन होना चाहिए और आपका जो ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू स्केच होना चाहिए, ब्लैक स्केच होना चाहिए, और जो आपकी स्केल होती पटरी, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। अब आप जब कॉपी पे सजा सजा के मस्त तरीके से लिखोगे ना, तभी एग्जामिनर खुश होगा और तभी आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपने पढ़ा कुछ नहीं तो सजा सजा के लिखना है, सब चीज ले जाना जितनी चीज कह रहे हैं। ठीक है, आप प्रश्नों की बारी हल करते हैं कॉपी पे। और देखो कॉपी जब आपको मिलेगी, सबसे पहले इतना तो पता, लाइनें 2 लाइन आपको पता है कॉपी में स्टेप से यहाँ पे साइड पे 2 लाइनें खींच लेनी। ठीक है, अब इसके बाद देखो जब पहला प्रश्न, यहाँ पे निर्देश पढ़ लेना, फिर यहाँ पे पहले प्रश्न पे आओगे। यहाँ पे इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुन के अपने उत्तर पुस्तिका में लिखो। मतलब यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। तो हमारा कहना मानो आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप पहले बहुविकल्पी करने लगोगे तो आपके शायद गलत भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएंगे, तो इसलिए इनको ऐसा नहीं कहेंगे छोड़ देना।
छोड़ना नहीं है, करना एक एक प्रश्न है, एक एक प्रश्न करवाएंगे आपसे, लेकिन इन प्रश्नों को थोड़ा सा बाद में कर लेना, ठीक है, क्योंकि पहला पे थोड़ा अच्छा लगे, भरा भरा लगे, जिससे एग्जामिनर अच्छे नंबर दे, तो इसलिए बहुविकल्पी को बाद में करना है, ठीक है, पहला प्रश्न आपको बाद में करना है। अब आपको पहले पन्ना पलट लेना है, यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे आ जाना है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को कैसे हल करना है वो समझो। यहाँ पे जैसे दूसरे का नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, इसका मान जो है तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। आप बताओ इस प्रश्न को कैसे हल करोगे। आप कहोगे भैया आपने कहा था आप बताओगे, तो यार बताएंगे, सुनो तो पहले। देखो आपने क्या किया, आपको पूरे साल आता नहीं, कुछ आता नहीं, मोलरता नहीं पता, ना मोललता पता, ना इसमें अंतर पता, ना इसका मान तापक्रम के साथ कैसे परिवर्तित होगा, ना ये पता। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे ट्रिक अपनाओगे, यहाँ पे बना बना के लिखोगे, तब नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब उस ट्रिक को सीखते हैं, ठीक है। देखो इस वीडियो को देख के वो लोग बुरा ना मानना जो लोग पढ़े हो, क्योंकि आपको तो याद है, आप तो पास हो जाओगे, लेकिन इनको भी तो हमें पास कराना है जिन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उनको पास कराने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जब कॉपी मिल जाएगी, अब आपको इन स्केच और पेन का कैसे यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम दूसरे का नंबर प्रश्न हल करने वाले, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखो करना क्या है। सबसे पहले साइड पे आपको लाइन खींच लेनी है ब्लैक स्केच से, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लाइन खींच लेनी है, पूरा एक एक बात सुनते रहना, ठीक है, एक एक बात आपको सुनना है। फिर हेडिंग डाल के सजाना है कॉपी, जिससे थोड़ा अच्छे लगने लगे, ठीक है। एकदम सजाने में टाइम नहीं देना, पूरा सीखते रहो बस, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है क्या, हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 2 का। यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का नंबर, ठीक है। इसी टाइप से पहला पेज आपको शुरू करना है। अब इसके बाद आपको फिर से क्या करना है, अब इसमें भी आपको कॉपी पे करना क्या है, अगर ब्लैक स्केच से हेडिंग लगाई तो यहाँ पटरी से आपको करना क्या है, 2 लाइन इसके नीचे खींच देना, जिससे थोड़ा सुंदर लगने लगे, ठीक है। और इसके बाद दूसरे का प्रश्न तो नोट करना नहीं है, उत्तर लिखना है, तो यहाँ पे उत्तर भी लिख देना, ठीक है, इस टाइप से उत्तर, आंसर आपको लिखना है और बना बना के लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से उत्तर लिख दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या, अभी लाइन खींच लेंगे, देखो तो पहले खींच देते, देखो, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको स्केच से करना क्या, लाइन खींच देना, जिससे कॉपी देखो अब अच्छी लग रही ना। इसी तरह सजा सजा के लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ पढ़ने वाला छात्र है, और वो आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक है। अब पहला प्रश्न है भैया कि किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर बताओ, इसके मान तापक्रम के साथ कैसे परिवर्तित होता है ये बताओ। 2 नंबर आपको हम दे देंगे। आपको किसी का आंसर नहीं आता है तो अंतर लिखने के लिए, जब भी कोई अंतर लिखने वाला प्रश्न हो तो करना क्या, जैसे मोलरता और मोललता में अंतर बताना है, तो एक तरफ हेडिंग लगा देना मोलरता, इस टाइप से मोलरता, एक तरफ हेडिंग लगा देना इस टाइप से मोललता, ठीक है, इस टाइप से एक तरफ लिखा मोललता मोलरता, एक तरफ लिखा मोललता, ठीक है। बीच से आपको पटरी से करना क्या है, यहाँ पे लाइन खींच देना, ठीक है, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से मस्त लगने लगा। अब अंतर लिखने में करना क्या है, एक चीज आपको मोलरतम लिखना है, अगर मोलरतम कोई चीज हाँ लिख रहे हो तो मोललतम ना लिख दो, जिससे कुछ उसका अंतर बन जाए। जैसे देखो बना बना के लिखना, क्योंकि आता कुछ नहीं तो बना के लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख दो पहला, देखो ऐसे लिखते हैं, देखो जैसे मान लो लिख सकते हो मोलरता मतलब विलियन में होती है, यहाँ पे लिख दो विलायक में होती है, कुछ भी बना के जो आपके मन में आ रहा हो बना बना के लिखना, छोड़ना नहीं। जैसे हम यहाँ पे देखो, आपको ये ना सोचना कि गलत लिख रहे हो भाई आप, तो हम ये लिख रहे हैं, हम आपको वो सिखाना चाहते हैं कि बना बना कैसे लिखना है, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल भी बताएंगे, रिएक्शन भी बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन ना लो। अब जैसे यहाँ पे बताया मोलरता मान लो विलियन में होती है, इस टाइप से बना के लिख दो, मोलरता विलियन में होती है, उसमें अंतर आपको कुछ ऐसा लिखना है कि अंतर बता दो, मोलरता विलियन में होती है, ठीक है। इधर साइड पहला नंबर पॉइंट डाल के लिख दो मोललता विलायक में होती है, मोललता विलायक में होती है, मतलब कुछ ऐसा करना कि अंतर बताना, क्योंकि अब गलत तो करना नहीं, कुछ तो भैया लिखना पड़ेगा, छोड़ने से अच्छा कुछ तो लिखे कि जिससे हमें 2 नंबर मिल जाए। और सजा के लिखोगे तो एग्जामिनर का ध्यान भी जल्दी से नहीं जाएगा, तो पूरे नंबर भी दे देगा। अगर पढ़ा भी उसने तो कम से कम 2 नहीं तो 1 नंबर तो दे के ही जाएगा यार, ठीक है। पास तो हो जाओगे, 23 नंबर से पासिंग है, पासिंग से तो ज्यादा ही लाओगे। दूसरा अंतर कुछ बना के लिख दो इसी टाइप, जो मन में आ रहा हो, ठीक है। कि मान लो मोलरता में इसका भार होता है, उसका भार होता है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। मोलरता में मान लो विलय का भार होता है, कुछ भी बना बना के लिखना है, 3-4 अंतर बता दो। मोलरता में विलय का भार होता है, यहाँ पे अभी वही तो बता रहे, ठीक है। आपको इसी टाइप से बना बना के लिखना, आ रहा नहीं कुछ तो कुछ तो बनाना पड़ेगा यार, ठीक है। और पढ़ा तो हमने पूरा रखा है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको तो बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मोललता में विलायक का भार होता है, कुछ भी बना बना के लिखो, ठीक है। मोललता में विलायक का भार होता है, इसी टाइप से आपको लिखना है, मोललता में विलायक का भार होता है, कुछ भी बना के आपको लिख देना है, ठीक है, इस टाइप से भार होता है, ठीक है। तीसरा इसमें मान लो कुछ भी लिख दिया, जैसे इसे मान लो लिख दिया, इसे बड़े वाले एम से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी जो भी मन में आ रहा हो
उस हिसाब से दोनों में आपको अंतर बता देना कि ये करता है तो ये करता है, ठीक है। बस इस टाइप से इसे मान लो स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से आपको नहीं आ रहा आप के से प्रदर्शित करा दो, जहां से मानो वहां से प्रदर्शित कराओ, बल लिखना है, ठीक है। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए, प्रश्न एक भी नहीं छूटना चाहिए, आपको पास तो हो जाओगे आराम से, ठीक है। बस प्रश्न न छोड़ना। अब यहाँ से चौथा अंतर भी कुछ बना दो, मान लो इसमें विलेय का अणुभार होता है, कुछ बनाओ, ठीक है। इसमें विलेय का अणुभार होता है, इसमें विलेय का अणुभार होता है, ठीक है। इसमें विलेय का अणुभार होता है। प्रश्न छोड़ने से अच्छा अगर बना के लिख दोगे तो कम से कम कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसमें मान लो लिख दिया, ये यहाँ पे लिखना है, इसमें विलायक का अणुभार होता है, कुछ भी लिख दो, ठीक है। इसमें विलायक का अणुभार होता है, अणुभार होता है। प्रश्न में जो जो पूछा जाए वो लिखना है, ठीक है। अंतर हो गया इस टाइप से, चार अंतर बता दिया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, आप ये पूछ रहा है कि ये तापक्रम के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, ठीक है। तो लिखते हैं मोलरता तथा मोललता की तापक्रम पर निर्भरता। हेडिंग एक बना दो, यहीं से तुक्का आपको बना देनी, यहीं से देखो मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर पूछा, फिर इसके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो लिखते हैं मोलरता तथा मोललता में तापक्रम का प्रभाव, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे कॉपी। देखो लिखा यहाँ पे सब गलत है, लेकिन कॉपी देखने में अच्छी लगेगी एग्जामिनर को, तो वो नंबर भी दे देगा, ठीक है। मोललता में ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इस टाइप से हेडिंग लगा देना। फिर स्केच से नीचे लाइन खींच देना, अभी लाइन खींच देंगे, ठीक है। बाद में यहाँ पे लिख दो मोलरता ताप के साथ मान लो बदल जाती है, मोललता नहीं बदलती, इस टाइप से प्रभाव लिख दो। मोलरता ताप के साथ, और 2 नंबर का बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, क्योंकि ठीक है कि 2 नंबर में बस इतना सा बहुत है, ठीक है। इतना बड़ा लिख दो जिससे 2 नंबर मिल जाए, नहीं पूरा पेज भर रहे हो। जब बड़ा प्रश्न हो 3 नंबर 5 नंबर का, तब पेज भरना, ठीक है। तो मोलरता ताप के साथ मान लो बदलती है या परिवर्तित होती है, ताप के साथ परिवर्तित होती है, मोललता नहीं परिवर्तित होती, इस टाइप से लिख दो, ठीक है। मोललता नहीं परिवर्तित होती, बस हो गया, ठीक है। मोललता नहीं परिवर्तित होती, परिवर्तित होती है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख देना पूरा, बस अब हो गया आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पे नीचे लाइन खींच दो जिससे थोड़ा सुंदर लगने लगे, ठीक है। देख सकते हो इस टाइप से मोलरता हो गया, मोललता में अंतर हो गया, फिर मोलरता में ताप का प्रभाव पूछ लिया था प्रश्न में, तो हमने वो भी बता दिया। अब बताओ कौन, मतलब टीचर क्या इसको देख के नंबर नहीं देगा यार, 2 नंबर आराम से लेके जाएगा। देखो इसमें लिखा सब गलत है, लेकिन आपने बना के लिखा, अपने शब्दों में लिखा, कुछ तो लिखा है। अगर नहीं लिखते तो 0 नंबर मिलता, लेकिन लिख दिया, अगर ध्यान गया तो 2 नंबर, मतलब अगर ध्यान नहीं गया तो 2 नंबर दे देगा, ध्यान चला भी गया तो 1 नंबर तो दे के ही जाएगा, काटेगा तो नहीं, कम से कम कुछ तो दे देगा। तो इसलिए कह रहे थे बना के लिखना है। तो इस टाइप से पहले प्रश्न का उत्तर देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। इस टाइप से लिखो, कोई नंबर नहीं काटेगा। फिर यहाँ पे खा नंबर है, पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। अब आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं आता, कुछ भी आपको बना के लिखना है। देखो हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है, कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले जब दूसरे का इस टाइप से हेडिंग डाल के लिखा था, इसके नीचे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा डालना, मस्त तरीके से लिखना है, ठीक है। स्केल का यूज करके, जिससे कॉपी थोड़ा अच्छी लगने लगे, ठीक है। आप लोग भी लगने लगो हाँ पढ़े लिखे लड़के हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा, ठीक है। यहाँ पे आपको साइड पे लिख देना उत्तर, इसमें भी लाइन खींच लेना, ठीक है। फिर आगे इसका उत्तर लिखना है। अब जैसे से कहा गया यहाँ पे कि पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे पहले बनाने की विधि लिखनी है, क्योंकि आपको बनाने की विधि आती है नहीं, जिसको आता है वो तो लिख देगा सही, लेकिन जिसको नहीं आता उसको तो लिखना पड़ेगा। तो उसको क्या करना है, मान लो कुछ भी लिख दो, पाइरोलुसाइड की अभिक्रिया, मान लो इसमें अभिक्रियाएं ही करनी है। मान आपसे कहा पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, तो कुछ भी लिख दो, पाइरोलुसाइड की पोटेशियम मान लो कुछ भी लिख दो जो मन में आ रहा हो। पोटेशियम मान लो हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पे, ठीक है, कुछ भी लिख दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर रिएक्शन के नाम न मिले तो यहाँ से ढूंढ लेना कैसे, जैसे एथेनॉल मिल गया, एथेनॉल से अभिक्रिया कराने पे, एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड से अभिक्रिया कराने पे, जो मिल जाए शब्द यहाँ से उसको लिख दो बना के, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पे, यहाँ पर लिख गलत ही रहे क्योंकि हमें आता तो है नहीं यार। अब हम आपके जैसे बैठे पेपर में, हमें कुछ आ नहीं रहा, लेकिन लिखेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर पाइरोलुसाइड बनता है, पोटेशियम, यहाँ पे सही लिखना है, पोटेशियम परमैंगनेट बनता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। राइटिंग पे ना जाना क्योंकि जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट बनता है, इस टाइप से लिख दो, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप से लिखा। फिर आगे भी कुछ बना के अपने शब्दों में लिख दो कि मान लो
ये बहुत उपयोगी है, इसको मतलब इसी टाइप से कुछ भी बना बना के यही से शब्द ढूंढ ढूंढ के 1-2 लाइन इस टाइप से बना के लिख दो, ठीक है। मतलब 2 नंबर पा जाओ इतना लिखो। फिर यहाँ पे जैसे पूछा गया पोटेशियम परमैंगनेट का संरचना सूत्र बताओ, जैसे पूछा गया पोटेशियम परमैंगनेट का संरचना सूत्र, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का संरचना सूत्र ठीक है, संरचना सूत्र पूछा। अब यहाँ पे आपको अगर कुछ आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा तो आपको यहीं से कहीं से ढूंढ लेना, मान लो कुछ भी मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखो अभिक्रिया पीछे दी होंगी कहीं पे, अभिक्रिया नहीं पूछी गई थी क्या, तो यहाँ पे अभिक्रिया ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इनके फॉर्मूले आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है तो इधर साइड ढूंढ लो, शायद इधर हो, ठीक है। जैसे इनके नाम कुछ मिल रहा है, जैसे यहाँ पे H2O2Cl2 KMnO4 CrO2Cl2, जैसे पोटेशियम की बात है, इसमें पोटेशियम मिल रहा है, चाहे इसका सूत्र लिख दो चाहे इसका सूत्र लिख दो। अब आ रहा नहीं तो छोड़ेंगे तो है नहीं, कुछ तो लिख ही देंगे, मान लो KMnO4 लिख दिया, या नहीं आ रहा CrO2Cl2 लिख दिया, लिखना है कि ठीक है, इस टाइप से कुछ भी लिख दो, यहाँ से उठा लो कहीं पे आपको सूत्र मिल जाए, बस उठा के लिख दो, ठीक है। लो हो गया इसका भी उत्तर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ऐसे छोड़ दिया इसको आपको लिखना है इतनी जगह में, ठीक है। मतलब 2 नंबर का है तो 3-4 लाइन बना के लिखो जिससे अच्छा लगे, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से अगर भाई लिखते हो ना तो कौन टीचर है ऐसा जो आपको नंबर नहीं देगा, ठीक है। देख सकते हो सजा सजा के बल लिखना। अब जैसे यहाँ पे हो गया था ब्लू स्केल से तुरंत 2 लाइन यहाँ पे खींचो, यहाँ पे खींचो, सजी रहेगी कॉपी, तो एक एक प्रश्न के उत्तर के आपको मतलब नंबर मिलेंगे। अब बात ये आती भैया आपने तो प्रश्नों को हल करना बता दिया कि मान लो पहला प्रश्न था इस टाइप का प्रश्न आएगा, हल कर लेंगे, दूसरा प्रश्न था हल कर लेंगे। यहाँ पे उपसंयोजन यौगिकों में आयनन समवायता तथा बंधनीय समवायता को उदाहरण सहित बताइए, इसमें भी बता दो उपसंयोजन यौगिक ये होता है, इसकी आयनन समवायता ये होती है। मतलब बना बना के अपने शब्दों में हेडिंग मस्त लगाओ, आयनन समवायता पहले लगाई हेडिंग, ठीक है। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा पड़ा, आयनन समवायता हेडिंग लगाओ, उसमें बना बना के 2-3 लाइन लिखो। फिर बंधन समवायता लगाओ, उसमें बना बना के 2-3 लाइन लिखो, प्रश्न हो गया। फिर अगले पे आ जाओ, 2 के घा पे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1 की क्रियाविधि, ठीक है। तो इसकी हेडिंग एक बढ़िया लगा लो कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1, फिर उसमें बढ़िया बना बना के लिख दो, ठीक है। कुछ अभिक्रिया चाहो तो अभिक्रिया इधर उधर से जहाँ मिल जाएगा, कोई अभिक्रिया लिखी कहीं पे पेपर में तो उसको उठा के लिख दो, ठीक है। मतलब छोड़ो ना, कुछ तो लिखो जिससे एग्जामिनर खुश हो और आपको नंबर दे जाए, ठीक है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ लिख देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख दोगे। इसके बाद दूसरे नंबर के देखो सारे प्रश्न आपके इस टाइप से हो जाएंगे, 2-2 नंबर के थे, आराम से 2-2 नंबर मिलेंगे, एक नंबर कोई काट नहीं सकता। इसके बाद आओगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरे क्रम में जैसे आया, इसमें भी अवाष्पशील विलय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल के नियम की व्याख्या कीजिए, इस नियम का घटती व्यंजक लिखो। तो यहाँ पे राउल का नियम बना बना के आपको लिख देना, 2 नंबर के। ये घटती व्यंजक आ रहा है तो लिख दो, नहीं कोई भी सूत्र आप जो लिख पाओ लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। केवल परिभाषा मतलब 3-4 लाइन बना के लिख दो, ठीक है। 2 नंबर का मिल जाएंगे। फिर एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाओ, इसमें भी अब देखो आ रहा नहीं तो छोड़ने से अच्छा हर प्रश्न आपको करना है, हर प्रश्न आपको करना है, ठीक है। तो कुछ भी आप बना बना के लिख दो। किसी पे अभिक्रिया पूछे तो कोई पेपर से अभिक्रिया जो आपको कहीं लिखी मिल जाए, जैसे यहाँ लिखी है, यहाँ लिखी, कोई भी अगर आगे भी जैसे इस पेपर में नहीं दिया है तो ज्यादातर पेपर में अभिक्रिया आपको दी होंगी, जैसे यहाँ पे LuOH का वाला सूत्र मिला, ये मिला, इन्हीं सबको मिक्स करके इसको जोड़ने से वो बना दो, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ बना देना है आपको जिससे आपको नंबर मिल जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे खा नंबर इस टाइप से कर लोगे, मतलब 3-4 लाइन बना बना के लिख देना है। फेलिंग विलयन तथा सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन की भिन्नता स्पष्ट करो। यहाँ पे भी भिन्नता या अंतर पूछा है, जैसे मोलरता का अंतर पूछा था, वैसे इस बार फेलिंग विलयन सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का अंतर पूछ लिया। तो इसमें भी उसी तरह लाइन खींचिए, एक तरफ एल्डिहाइड का अंतर बताओ, एक तरफ किसका, कीटोन का। एक बार सिप अभिकर्मक से बता दो, इसमें सिप अभिकर्मक ये क्रिया करता है, उसमें ये करता है। फिर ये वाला कौन सा है, कहा गया फेलिंग विलयन इसमें यह क्रिया करता है, इसमें यह क्रिया करता है, बना के लिए तो पूरे नंबर मिलेंगे। फिर है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करो, ग्लूकोज फ्रक्टोज में विभेद बताओ। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता सकते हो, बना बना के लिख दो। पहले इसकी हेडिंग लगाओ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फिर यहाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज में विभेद और अंतर पूछे या भिन्नता पूछे, सब देखी है, विभेद भिन्नता अंतर एक ही बात है, विभेद बढ़िया लिख दो, ठीक है। इतना बड़ा न लिख दे रखना कि एक भी प्रश्न आपका छूट जाए, आपको समय बचा बचा के चलना। अगर 2 नंबर का प्रश्न है 4-5 लाइन से ज्यादा बड़ा न लिखना, ठीक है। बना बना के लिख रहे हो तब भी बड़ा नहीं लिखना, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पे, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, 0.6 ग्राम यूरिया इतने सब। अब ये वाला सवाल वाला है, अब बात आएगी भैया ये सवाल वाला क्वेश्चन कैसे करें। आपने परिभाषा वाला बता दिया, बना बना लिख लो, सवाल वाले में क्या फेल हो जाएंगे क्या यार, फेल नहीं होगे, बस थोड़ा सा समय दो। कैसे करना है सवाल वो भी बताते हैं, ठीक है। आप देखो जैसे 4 की का पे आपको क्या हल करना है, पहले मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताना है, फिर आगे एक सवाल है जिसकी गणना करना है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पे हेडिंग पड़ी प्रश्नोत्तर संख्या 4 का। अब यहाँ पे पहले मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बढ़िया तरीके से बना बना के
3-4 लाइन पे आपको लिख देना, मतलब 2-3 लाइन पे लिख दो, परिभाषा लिखनी है एक या तो 2-3 लाइन में लिख दो कि मोलर उन्नयन स्थिरांक ये है, इसका विलयन में ये कार्य है, ये होता है वो होता है, बढ़िया बना के लिख दो 2-3 लाइन, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है भैया सवाल कोई आ जाएगा पेपर में तो कैसे हल करना है। तो जैसे यहाँ पे 0.6 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है, जल का क्वथनांक इतना है, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है। अब देखो नंबर कैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे जब परिभाषा लिख देना, यहाँ पे नीचे से लिखना है हल। हल किसका करने वाले हो? सवाल का, ठीक है। सवाल है क्या चीज आपके पास, देखो इसको ऊपर रखते तब समझाते, ठीक है। सवाल है क्या चीज? 0.6 ग्राम यूरिया। तो देखो सवाल में 2 चीज होता है। सवाल में पहले ये होता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको दिया जाता है और कुछ आपको क्वेश्चन में निकालना होता है। मतलब सवाल में कुछ चीज दिया जाता है, कुछ सामान जैसे यूरिया दिया है, जल दिया है, ये सब चीज दिया है और कुछ चीज निकालना होता है। तो इनको आपको पहले लिख लेना। पहले यहाँ पे लिखना है दिया है कि, दिया है कि, जो सवाल में दिया पहले वो नोट करो, ठीक है। इसी टाइप से जब नहीं आ रहा होगा ऐसे ट्रिक लगानी, ठीक है। दिया है कि में क्या दिया, देखो लिखते हैं। दिया है 0.6 ग्राम यूरिया, यहाँ पे लिखते 0.6 ग्राम का दिया हमको, यूरिया दिया, यूरिया लिख लो, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद मोलर द्रव्यमान 60 दिया, जो जो दिया लिखते रहो। मोलर द्रव्यमान 60 दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? 100 ग्राम जल, 100 ग्राम जल दिया है। जल हमें दिया है 100 ग्राम, ठीक है, जल दिया है 100 ग्राम, इस टाइप से। अब आगे क्या दिया है? कह रहा है जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। आपको निकालना क्या है? क्वथनांक की गणना करनी। चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले लिखो मतलब दिया क्या क्या। आगे भी दिया है कुछ, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान इतना, मतलब जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। जैसे बना वैसे बना दो। लिखा है हमें दिया, पहले जो जो दिया वो नोट कर लो, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया है, पहले इसे ही नोट कर लो। मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिया था? 0.52, बड़ा के बना है फिर केजी मोल इनवर्स, ठीक है। 0.52 केजी मोल इनवर्स, जैसे दिया सेम, अभी केवल कुछ नहीं कर रहे, नोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है? फिर दिया है जल का क्वथनांक 373.15 के है। जल का क्वथनांक देखो जिनको अगर पढ़ना है, जो पढ़ने वाले उनके लिए हमने अलग पढ़ा रखा है, ठीक है। ये वीडियो केवल उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनको पास होना है, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना है? 373.15 के, 373.15 के, ठीक है। ये आपको जल का क्वथनांक दिया है। अब इसके बाद आपसे जितनी चीज पहले दी थी वो नोट कर लिया आपने। पहले यूरिया दी थी, मोलर द्रव्यमान दिया था, 100 ग्राम जल दिया था, और क्या क्या दिया था? इस उन्नयन स्थिरांक का मान, जल का क्वथनांक, इतनी चीज दिया था। अब देखो इस क्वेश्चन में निकालने क्या कह रहा है। कह रहा है जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करो। गणना करना कह रहा है, मतलब ज्ञात करने कह रहा है या निकालने कह रहा है। तो आप लिखते हैं ज्ञात करना है कि, ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात ये करना है जलीय विलयन का क्वथनांक, ठीक है। आपको ज्ञात करना है जलीय विलयन का क्वथनांक, जलीय विलयन का क्वथनांक, ठीक है। जलीय विलयन का क्वथनांक आपको निकालना है। जब कोई चीज निकालने के लिए, मतलब जब लिखना ज्ञात करना है जलीय विलयन का क्वथनांक, आगे लगा देना प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ये चीज आपको निकालना है, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन में हमने कुछ किया, जो दिया था पहले वो नोट कर लिया, फिर जो ज्ञात करना है वो नोट कर लिया। अब हमें जलीय विलयन का क्वथनांक निकालना है, हमें फार्मूला तो आता नहीं, तो क्या हम इस प्रश्न को छोड़ देंगे इतना लिख के? अगर छोड़ दोगे तो 0 नंबर तुमको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर इस प्रश्न को आप कुछ भी हल कर देते हो, कुछ भी हल करके इसका कहीं से उत्तर ले आते हो, तो एक बार चांस है 3 में, अगर 3 नहीं मिला तो 2 नंबर 1 नंबर कुछ तो मिल जाएगा। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा, और नहीं छोड़ोगे तो अगर ध्यान नहीं गया तो 3 में 3 भी पा जाओगे, ठीक है। देखो अब हमें ये सवाल आता नहीं है तो हम यहाँ से इसे ऐसे हल करेंगे। मान लो बना के जैसे लिखा, पहले लिख दिया, दिया है जो था दिया था नोट कर लिया, ज्ञात है वो नोट कर लिया। अब यहाँ से निकालेंगे जलीय विलयन का क्वथनांक बराबर, जलीय विलयन का क्वथनांक बराबर। अब हमें यहाँ पे भैया कोई सूत्र तो पता नहीं कि हम इसको निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे इसका निकालें, तो कुछ ऐसा सूत्र आप अपने हिसाब से ट्रिक से बना लो कि जिससे गुणा भाग करके कहीं से उत्तर लियो। जैसे हम देखो यहाँ से कुछ भी बनाए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यूरिया, ये भार इसका दिया, ग्राम में दिया तो भार ही तो दिया। जैसे यूरिया भार गुणे कुछ भी बना लो, इसका गुणा कर लो, प्लस कर लो, जो बना कर लो, ठीक है। गुणे मोलर द्रव्यमान, कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कम से कम आपने कुछ किया है, ठीक है। गुणे मोलर द्रव्यमान बटे यहाँ पे जल कर लो, जल का भार दिया, जल का भार लिख लो, ठीक है। जल का भार गुणे यहाँ पे मोलर उन्नयन स्थिरांक, चाहे तो ऐसे लिख दो मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। मतलब कुछ एक सूत्र अपने मन से बना लो, ठीक है। मोलर उन्नयन
स्थिरांक, जिससे हल करके कुछ उत्तर लिया हो, ठीक है। गुणे क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक। इस टाइप से एक सूत्र टाइप आपको बना लेना है, कोई भी सवाल आ जाए इसी टाइप से एक सूत्र टाइप बना देना है। ये कोई असली सूत्र नहीं है, असली सूत्र तो दूसरा होता है, ये बना के हमने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर से बराबर का चिन्ह, बराबर के नीचे यूरिया का भार कितना है 0.6, गुणे मोलार द्रव्यमान कितना है 60 है, बटे में जल का भार कितना है 100 ग्राम, गुणे मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिया 0.52, गुणे जल का क्वथनांक कितना है 373.15। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको कुछ दूर इनको ये 2-3 लाइन ले जाना है, हल करके उत्तर निकालना है, ठीक है। अब जैसे हल करना है, आप लोग हल अगर कर पा रहे हो तो हल कर लो। जैसे 0.6 का 60 से गुणा करें अगर, तो यहाँ से आएगा 60 छंग 360, एक अंक पे दशमलव लगा, एक अंक पे दशमलव लगा दो, यहाँ पे 100 गुणे 0.52 गुणे 373.15। अब मन आ जाए तो इसका गुणा कर लो, नहीं कुछ भी बना के लिख दो, ठीक है। आपको कहीं से आंसर लेके आना है, बस हल करना है इसको, ठीक है। इसमें नहीं आ रहा मान लो कुछ भी बना दो, यहाँ से जैसे मान लो कुछ भी बना दिया 455.35 कुछ भी बना दिया, ठीक है 455.35। इसके बाद कुछ करके इसका उत्तर लिया, जो भी आपके आ जाए, जैसे 0.5264 ऐसे करके कुछ उत्तर लिया, ठीक है, जिससे मतलब लगने लगे कि हाँ आपने कुछ निकाला है। यहाँ पे लिख देना जली विलयन का क्वथनांक, जली विलयन का क्वथनांक बराबर इतना, यहाँ पे आंसर लिख देना, बस क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखो अगर नहीं लिखते तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर इस टाइप से हल कर देते तो एक चांस है आपकी कि आपको नंबर मिल जाए। देखो सबसे पहले प्रश्न एक बार फिर से पढ़ो, मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछी गई थी। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2-3 लाइन में बना बना के परिभाषा लिखा, जैसे अभी परिभाषा लिखना सिखाया आपको उसी तरह से बना बना के परिभाषा लिखा। फिर सवाल आगे कह रहा था, सवाल कहा तो सबसे पहले हल लिखा, फिर जो दिया हो वो लिखो, जो ज्ञात करना हो वो लिखो, फिर कुछ अपने मन से सूत्र, यहाँ जितनी चीजें दी है इनका सूत्र कुछ बना के गुणा भाग करके कहीं से आंसर ला के आपको रख देना, बस ठीक है। अगर नहीं लिखते तो 0 नंबर मिलता, लेकिन अगर लिख देते तो एक बार आपकी मतलब है मतलब गुंजाइश कि शायद आपको 3 नंबर इस पे मिल जाए, ठीक है। नहीं मिलेगा तो कम से कम ना लिखने से अच्छा तो हमने लिख दिया है, कम से कम 3 में 2 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा, तो इसलिए छोड़ना नहीं किसी प्रश्न को। सवाल वाला प्रश्न है तो इसी तरह से हल कर देना, ठीक है। अब इसके बाद बात आती भैया सवाल वाला हो गया, अभिक्रिया रिएक्शन कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। अब देखो खा नंबर था, इसके बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए, अंतर पूछ रहा है फिर उसी तरह बता दो, कोलराउस का नियम पूछ रहा है उसी तरह बता दो। अब बस ये याद रखना है, जब 2 नंबर वाले में 3-4 लाइन लिखते थे, 3 नंबर वाले में थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ा दो, कम से कम आधे पेज का लिख दो, ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पे घा नंबर भी इसी टाइप से, जो पूछा गया हो 3 नंबर का है इसी टाइप से बना बना के लिखना है, ठीक है। फिर आगे आएंगे, जैसे 5वें नंबर पे आए, यहाँ पे का नंबर पूछा गया ईंधन सेल क्या होता है, साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल में लाभों का वर्णन कीजिए। लाभ हेडिंग मस्त बना लो, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हेडिंग बना लो, एक लाभ ईंधन सेल के लाभ, ठीक है, और ये ईंधन सेल के बारे में लिख दो, ठीक है, मस्त तरीके से लिखोगे नंबर मिल जाएंगे। है कितने नंबर का ये 4 नंबर का है। फिर यहाँ पे ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया, पहले यहाँ पे लिख दो जो जो चीज आपके पास वैल्यू हो। पहले देखो जो सवाल है, सवाल पे पहले लिखो दिया है, दिया हमें पहले ये चीज दिया है, ये भी लिख दो, ये भी दिया, ये भी लिख दो। अब लिखो फिर निकालना है या ज्ञात करना है। ज्ञात करना क्या है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। गणना का मतलब यही चीज निकालना है, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। फिर इसके बाद आपको कोई सूत्र अपने मन से विद्युत वाहक बल का बना लेना है, गुणा भाग करके कहीं से उत्तर ला के रख देना, आंसर बस, ठीक है। मिलना होगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलना होगा 2 नंबर कम से कम दे देगा, अगर ध्यान नहीं गया 4 भी मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव है। पहले छोटा सा एक लाइन पे आपको ये बताना प्रश्न कि किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। पहले बता दो वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे नंबर भी देख लिया, 1 नंबर केवल मिलेगा इसका, और 3 नंबर सवाल करने का। 1 + 3 लिखा मतलब 1 नंबर इसको करने को मिलेगा, 3 नंबर सवाल को, तो 1 नंबर मिलेगा तो एक ही नंबर की भी लिखो, ये नहीं कि 3-4 पेज का एक लिख रहे हो। 1 नंबर का अगर पूछा गया ये प्रश्न, ये छोटा सा, तो 1 नंबर पे केवल 1 लाइन 2 लाइन का लिखो, बस समय न गवाओ, ठीक है। इसके बाद सवाल आपको 3 नंबर देगा, तो सवाल को 3 नंबर लाइन का हल कर दो, जो दिया नोट करो, अपने मन से सूत्र बनाओ, हल कर दो, बस उत्तर हो गया। यहाँ पे पूछा गया अनुचुंबकीय ये प्रतिचुंबकीय है, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए, तो पहले ये लिख लो। फिर इसके बाद कुछ भी आप गुणा भाग करके, मतलब जैसे लिखा CR की ये लिखा, फिर लिखो CR अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, मतलब अगर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा बना के यही से शब्द ढूंढ के इधर उधर बना के आपको लिखना, छोड़ना किसी प्रश्न को आपको नहीं, ठीक है। इस टाइप से यहाँ भी इसी टाइप से आपका IUPAC बताना है, कुछ भी IUPAC बता दो, ठीक है, कुछ भी इधर उधर शब्द ढूंढ के कुछ भी बता दो, छोड़ना प्रश्न नहीं, ठीक है। बस तरीके सजा कॉपी लिखनी, ये जान लो, क्योंकि अगर फेल होने से अच्छा पास होना चाहते हो तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आगे आ जाते हैं अभिक्रिया, जिसमें सबको डर लग रहा है भैया अभिक्रिया हम क्या करेंगे, कुछ पढ़ा नहीं, अभिक्रिया हम क्या करेंगे। देखो जिसने पढ़ा वो तो अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको क्या करना है,
उसको भी करना है यार, देखो कैसे करना है समझाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 का का, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का का। ठीक है, देख सकते हो और मेहनत कर रहे, इतना बड़ा वीडियो बनाया आपके लिए, पूरा पेपर हल करके बता रहे कि फेल होने बच जाओ आप लोग किसी तरह। तो सपोर्ट चाहिए आपका, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो इस टाइप से प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हेडिंग पड़ गई। अब प्रश्न कहाँ चला गया हमारे पास, ये है कह रहा है, देखो 5 का नहीं 6 का डालना था, 6वां प्रश्न हल करने वाले। ठीक है, 6 का। ठीक है, 6वां प्रश्न। प्रश्न देखो क्या है, जहां पे अथवा वाले हो उनको भी ध्यान से पढ़ा करो पहले। जैसे इसमें हेलोएरिनो की नाभिक राबिकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव समझाओ, फिर है क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जैसे वुल्फ फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, ये 2 अभिक्रिया दी है। चाहे तो ये वाला प्रश्न कर लो, या बीच में अथवा लगा है अथवा वाला कर सकते हो। अथवा में यहाँ पे ये अभिक्रिया दी है 5 थे, क्या होता है जब वाली, एक ये है इससे बनता है, एक ये इससे बनता है, एक ये इससे बनता है, एक ये इससे बनाना है, मतलब 5 अभिक्रिया यहाँ पे दी है। जब भी अथवा वाला प्रश्न हो तो अथवा वाले में आपको ये जान जाना है कि या तो ये करना है और या तो ये करना है। ठीक है, प्रश्न पूरा सही से पढ़ो। जैसे इसमें निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 चीज ये है, बीच में अथवा लगा, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। अथवा का मतलब चाहे इधर वाला करो चाहे इधर वाला, एक ही करना है। ठीक है, इसी टाइप से आगे भी जहां जहां अथवा मिले, इसमें देखो ये कर लो चाहे ये कर लो अथवा लगा है, यहाँ पे भी है ये कर लो चाहे ये कर लो अथवा लगा है। ठीक है, तो इस टाइप से पहले पढ़ लिया वो प्रश्न सही से। अब इसमें चाहे आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर लो, और चाहे ये वाला कर लो। ठीक है, अगर मान लो ये वाला आप करना चाहते हो, ये वाला अगर करना चाहते हो जो अभिक्रिया जिससे डर रहे हो, ठीक है, ये करना चाहते हो, अब कैसे करना है समझो। ठीक है, अब आपको समझाते हैं करना कैसे। अब देखो अभिक्रिया तो आ नहीं रही भैया हमको। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ते सही से। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़िया से हेडिंग लगा दो, क्या होता है जब। ठीक है, क्या होता है जब, क्या होता है जब। ठीक है, इस टाइप से हेडिंग लगा दिया, इस टाइप से। ठीक है, बढ़िया लाइन खींच दो इसके से, जिससे कॉपी अच्छी लगने लगे। अब इसके बाद पहली नंबर यहाँ पे जैसे 5 अभिक्रिया है, पहली पूछी गई एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती तो क्या होता है, फिर एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KCN से होती तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती तो क्या होता है, एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक एसिड से होती तो क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है तो क्या होता है। अब आता कुछ नहीं, होता सब है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर नंबर पहला डालना, लाइन खींचते रहना। ठीक है, यहाँ पे बता नहीं रहे जल्दी जल्दी में, उत्तर नंबर पहला लाइन खींचते रहना। ठीक है, उत्तर नंबर पहला, सबके अलग अलग उत्तर लिखने। ठीक है, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती तो क्या होता है, क्या होता है मतलब अगर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम सोडियम एथॉक्साइड से करते हैं तो इससे क्या बनेगा। अब ना एथिल ब्रोमाइड का सूत्र पता है हमें, ना सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र पता है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो आप सूत्र बना सको। देखो इतना ध्यान लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको मिला के सूत्र कुछ भी बना देना। ठीक है, छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा, लिख दोगे शायद 1-2 नंबर दे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि पास 23 नंबर से हो गए, अगर कहीं से पास हो गए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर ऐसा होता है बिना पढ़े पास नहीं हो सकते अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे तो, इसलिए कह रहे हैं तो सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना कुछ सूत्र बना, जैसे C2H5OH कुछ भी बना दिए। ठीक है, देखो पहले कहा गया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से, तो यहाँ पे इसका नाम भी लिख दो, भले इसका एथिल ब्रोमाइड का सूत्र नहीं है, कुछ आपने सूत्र अपने मन से बनाया है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिख दो एथिल ब्रोमाइड, जिससे अगर एग्जामिनर देखे तो उसको लगे हाँ एथिल ब्रोमाइड है ये। ठीक है, अगर ध्यान देगा तो कोई दिक्कत, मतलब ध्यान देगा तो ना शायद नंबर ना भी दे, लेकिन ध्यान नहीं देगा पूरे नंबर देख जाएगा। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड प्लस लिखा। यहाँ पे आगे कौन है, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र नहीं मतलब सोडियम आ गया, मतलब सोडियम लगा दो, कुछ भी लगा दो, NaOH NaCl कुछ भी जो बनाए बना दो। ठीक है, इसका नाम लिख दो सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसके नीचे इसका नाम भी लिख दो, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। इसके बाद इस टाइप से लाइन खींचा, क्योंकि हमें कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है तो क्या बनता है, ये तो बताना। अब यहाँ पे बनेगा क्या, जब क्या बनता वाली अभिक्रिया हो तो यहाँ पे क्या बनेगा ये बताना है। तो देखो पहले एथिल ब्रोमाइड फिर सोडियम एथॉक्साइड, इससे क्या बनेगा अब हमको क्या पता क्या बनेगा। तो देखो यहाँ से C2H5 उठा लिया, यहाँ से O उठा लिया, यहाँ से Na उठा लो, चाहे OH उठा लो, जो माना जाए उठा लो, उठ गया। ठीक है, अब यहाँ से OH बचा H बचा, इसको जोड़ के H2O बना दो। ठीक है, कुछ भी आपको बना देना, बस साफ साफ लिखना, थोड़ा जल्दी जल्दी चक्कर में ज्यादा हमने उस तरह लिख दिया। बोर्ड एग्जाम कॉपी पे एक एक चीज साफ होना चाहिए, जैसे अभी तक सजा के बता रहे थे उसी तरह से। ठीक है, ये समझाने के लिए थोड़ा खिंचाना पड़ रहा है, यहाँ पे इस टाइप से लिख देना है। इसका कुछ नाम डाल दो, कुछ पता है तो डाल दो, नहीं यहाँ से कुछ ढूंढ लो, नाइट्रिक अम्ल नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, पर लिखना है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये बन गया, बस पहली अभिक्रिया कंप्लीट। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया पे आ जाओ, इसी टाइप से दूसरी अभिक्रिया लिख दो, कुछ भी सूत्र कहीं से भी ढूंढ के पांचों अभिक्रिया आपको पांचों उत्तर करने हैं, फिर इसके से लाइन आपको खींच देनी है।
देखो कुछ नहीं करोगे कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर बना बना के इस तरह से लिख दोगे तो शायद कुछ नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे पांचवा क्रिया है, क्या होता है जब वाली, देखो यहाँ पे क्या होता है जब वाली क्रिया भी इसी तरह से करनी है, और जैसे कैसे प्राप्त करेंगे वाली क्रिया वो भी इसी तरह बना बना के लिख देना, ठीक है। जैसे एथिल ब्रोमाइड था तो एथिल ब्रोमाइड इसका नाम दे दो, इसका नाम सोडियम मेथॉक्साइड नाम दे, खुद से नाम दे दो। अगली क्रिया एथिल क्लोराइड, और उसमें कोई सूत्र बना दो, C2H5 C3 कुछ भी बना दो, ठीक है। उसका नाम एथिल क्लोराइड कर दो। KCN कह रहा है KCN से क्रिया कराओ, कुछ भी बना दो, ठीक है। बस अब क्रिया कुछ किसी तरह से इस तरह बनती है, इसकी इससे क्रिया करने पे ये बनता है, कुछ भी बना दो, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे ये प्रश्न कर लोगे। इसके बाद देखो खा नंबर, जैसे निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखो। पहला नंबर शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना, मतलब ये आपकी अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं हैं, ये अभिक्रियाएं हैं। और जैसे राइमंड टीमन अभिक्रिया, ये पता चला ना अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, ये सब अभिक्रिया, ये नाम वाली अभिक्रिया बोलते हैं इनको। जो पढ़े हैं उनको तो पता है, जो नहीं पढ़े उनको नहीं पता है। तो नाम वाली अभिक्रिया कैसे बना के लिखनी है, जैसे यहाँ पे राइमंड टीमन अभिक्रिया है तो सिंपल सबसे पहले जैसे नाम वाली अभिक्रिया जो होती है, जैसे राइमंड टीमन अभिक्रिया हेडिंग लगाई, राइमंड टीमन अभिक्रिया, राइमंड टीमन अभिक्रिया। तो जब भी कोई नाम वाली अभिक्रिया होती है, जैसे राइमंड टीमन अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है, और भी अभिक्रिया देखो दिखा देते तुमको, यहाँ पे ये थी जैसे वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये देखो वुल्ज फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और भी देखोगे आगे मिल जाएंगी। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण, हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया, कार्बेलेमीन अभिक्रिया, इन्हें बोलते हैं नाम वाली अभिक्रिया, ठीक है। तो जैसे नाम वाली अभिक्रिया की हेडिंग लगाई, यहाँ पे ऐसे कुछ भी बना लिख दो कि राइमंड टीमन अभिक्रिया में, राइमंड टीमन अभिक्रिया में, अभिक्रिया में मान लो कुछ कोई शब्द यहाँ से ढूंढ लो, जैसे एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एसीटेट से करने पे, या इसकी इससे करने पे, कुछ भी शब्द ढूंढो। मान लो एथिलेमीन की अभिक्रिया इससे करने पे ये बनता है, इस टाइप से हिंदी पे लिखना है आपको, ठीक है। मतलब राइमंड टीमन अभिक्रिया में मान लो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड, यही से शब्द ढूंढना, यही से ढूंढ लेना इधर उधर से, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया, इस टाइप से हिंदी पे पहले आपको 2-3 लाइन हिंदी पे बना के लिख देना, ठीक है, कि इससे इसकी अभिक्रिया इससे करने पे ये बनता है। फिर जब 2-3 लाइन लिख दोगे फिर कोई अभिक्रिया दे देना, जैसे एथिल ब्रोमाइड NaOH, फिर ये इससे बन गया एथिल OH, ठीक है, ऐसे C2H5OH, NaBr, इस टाइप से कुछ अभिक्रिया आपको दे देनी, ठीक है। मतलब छोड़ना नहीं है। नाम वाली अभिक्रिया जो होती है उसमें पहले से हिंदी लिखना होता है 2-3 लाइन, फिर इस टाइप से इसमें अभिक्रिया दे देनी होगी, बस नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बस इतना करना है, इससे बाहर कुछ नहीं है। कैसे प्राप्त करेंगे या क्या होता है जब वाली अभिक्रिया में, केवल अभिक्रिया लिखनी है, लेकिन जो नाम वाली अभिक्रिया जैसे एल्डोल संघनन, गाटारमान अभिक्रिया, काइनेजारो अभिक्रिया, और ग्रेवियल थैलीमाइड, हाफमान ब्रोमीमाइड, कार्बेलेमीन, ये सब नाम वाली अभिक्रिया है। इनमें पहले 2-3 लाइन हिंदी लिखना, फिर इसकी अभिक्रिया लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और जब भी प्रश्न हल करना, ये देखे रहना, जैसे ये वाला प्रश्न बीच में अथवा लगा, ये है तो अथवा का मतलब दोनों में एक ही करना है, ठीक है। तो एक ही करना, दोनों करोगे टाइम बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से करना। देखो यार, हमने पहले ही बताया था कि अगर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर इसको देख रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो नहीं था, पहले से ही बता दिया, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए हमने चैनल पे पहले ही बहुत सारे वीडियो बना रखे, पढ़ा रखा है सब कुछ। पढ़ने वाले पढ़ ले जाके, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना है, मतलब जो लोग नहीं पढ़ पाए किन्हीं कारण से, बहुत लोग कमेंट आए भैया हम पूरे साल किसी कारण से घर में प्रॉब्लम थी, ये था वो था, हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए उनको भी तो पास कराना है यार, तो कम से कम वो पास हो जाए, उनके लिए वीडियो था, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने बताए, जिस तरीके से बताए, प्रश्न कैसे हल करना, न्यूमेरिकल कैसे हल करना, अभिक्रिया कैसे हल करना, सब कुछ सिखा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, और मेहनत की है तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा किसको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर सबको करना है, ठीक है। सबको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, जिससे हमारी मेहनत भी सफल हो जाए। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो पे।